ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राहुल क्लाउडिसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशि फल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, वार फल, वास्तु फल। सबसे पहला आज का राशिफल। आज 19 नवंबर 2025 बुधवार का दिन, मार्गशीर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। और आज का जो तारीख फल, पहले 19 नवंबर 2025 बुधवार, तो 19 जिनका भी जन्मांक 9, 1, 10, 1, 10, 19, 28 उनके लिए सुइटेबल, 6, 15, 24, 8, 17, 26 उनके लिए ये नेचुरली नैसर्गिक रूप में नॉट गुड रहता है। तारीख सपोर्ट नहीं करता है, तो उस तारीख के अंदर आप जो भी कंसाइनमेंट, जो भी कोई आपका अपॉइंटमेंट वगैरह रहता है या कोई मीटिंग वगैरह रहता है, तो फेलियर हो जाता है या उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो तारीख इज नॉट सपोर्टिव। और अभी बात करते हैं चतुर्दशी। तो ये मकर राशि के लिए चतुर्दशी घात तिथि में चला जाता है। और बुधवार कर्क राशि के लिए घात बार में चला जाता है। इनके लिए ये नॉट सुइटेबल रहता है। आगे आज का पंचांगीय स्थिति के ऊपर हम लोग थोड़ा सा नजर रखते हैं। आज सबसे पहला जो योग है और करण है, तो आज सौभाग्य योग सौभाग्य शकुन करण। और स्वाति नक्षत्र 7:59 AM सुबह सुबह समाप्त हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा चले जाएंगे और विशाखा वृश्चिक में तुला और वृश्चिक के बॉर्डर लाइन पे रहने वाले हैं। पक्ष कृष्ण बार बुधवार, सूर्योदय 6:46, अस्त 5:26। ये अपने स्थान का देख लेंगे, ये अलग अलग स्थान का रहता है। सॉरी। ऋतु हेमंत, चंद्र राशि तुला। अभिजीत कोई भी नहीं रहेगा। राहु काल 12:06 से लेके 1:26 PM। दिशा शुल उत्तर, एकदम नहीं जाना अच्छा है। और तुला राशि को क्रॉस कर देंगे 4:14 AM, मतलब पूर्ण रात यहां भी रह रहे हैं, यानी अमावस्या लगने के लिए फिर एक दिन आगे चलना पड़ेगा। और यहाँ अगर तिथि फल को भी देखते हैं तो चतुर्दशी का जो समय काल रहेगा 7:13, पिछला दिन से समाप्त होगा 9:44 AM। मतलब आगे अमावस्या के लिए एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 20 तारीख को अमावस्या पूर्ण भोग करेगा। चतुर्दशी का है आज का एनर्जी रहेगा। तो आज का राशि बल, मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर में आज यहाँ पर बल रहेगा। नक्षत्र भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, धना, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती में बल रहेगा। आगे हम लोग लग्न फल, होरा फल में बात करें कैसा रहेगा आज का लग्न फल, होरा फल, बुधवार का दिन। और ये पहला होरा बुध से चालू होने वाला रहता है, तो उससे पूर्व देख लेते हैं थोड़ा सा आज का पंचांगीय परिस्थिति क्या कह रहा है। सबसे पहला चतुर्दशी कृष्ण, तो निराश, तो तिथि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नक्षत्र को देखते हैं तो इंद्र इसका अधिपति, भ्रमण का, विदेश भ्रमण का प्रचंड रुचि, इच्छा, योग, आर्टिस्ट के लिए अच्छा, सत्यवादी के लिए अच्छा, फाइटर्स के लिए आज का दिन बहुत सपोर्टिव, कॉम्बैट फाइटर, परामर्श देना, कंसल्टेंसी के लिए सुपर हिट, और मानसिक प्रगतिवाद हो सकता है ज्योतिषों के लिए, और टॉप गुड बेस्ट विशाखा नक्षत्र। और इस नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी है
उसको देखते हैं तो जनरली ये एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती के लिए ही जाना जाता है। सुख भोग, मजा मस्ती, घूमना फिरना, इस प्रकार के लिए ये नक्षत्र ज्यादातर विशाखा, और पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन और भिन्न प्रकार के घर के आसप पत्र खरीदने के लिए ये नक्षत्र उत्तम माना जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लग्न फल और होरा फल। बुधवार का दिन है, तो यहाँ पर पहला होरा सुबह का वृश्चिक लग्न राइजिंग में बुध और चंद्रमा का होरा रहेगा। डाउनफॉल एनर्जी रहेगा। मार्केटिंग सेलिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है, चालाक चतुर लोग कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस वालों के लिए ये टाइम सूटेबल रहेगा। धनु में शनि का होरा रहेगा 9-26 तक। सम रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, काम करने नहीं देने अपने अपने कुंडली के अनुसार होगा, लेकिन बाधक स्थिति रहेगा। 10-19 तक बृहस्पति का होरा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड खरीदो बेचो रहेगा अच्छा, लेकिन 2 पाप ग्रहों का दृष्टि भी है और व्यय स्थान में भी मंगल बैठा है, तो यहाँ का एनर्जी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा। मकर में मंगल का होरा 11-12 तक हाइपर एक्टिव एनर्जी रहेगा। क्रोध, बदला का भाव, चाचा को मारेंगे, भाई को मारेंगे, ऐसा भावना आ सकता है। जमीन ले गया, छोड़ेंगे नहीं। सूर्य का होरा 12-6 तक। ये कुछ ज्यादा ही परेशान भरा समय इस समय दे सकता है। कार्मिक बाधा, थकावट, परेशानी किसी किसी को हो सकता है। मन में भ्रांत्यात्मक स्थिति, कष्ट देने वाला। कुंभ में शुक्र और बुध का होरा 1-52 तक। खरीदना, बेचना, मार्केटिंग, सेलिंग, प्यार, प्रेम, लव, लवरा सब ठीक, लेकिन डाइवर्शन, परग्रह वास, परकर्मरता, कामना वासना में प्रचंड वृद्धि, और इसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बढ़िया लक्ष्य में जाते रहोगे, डाइवर्ट करेगा। मीन में चंद्रमा का होरा 2:40 तक। फ्लक्चुएट माइंड, सुपर द्वंद्वात्मक परिस्थिति यहाँ पर बिल्डअप करेगा, स्लो डाउन कर सकता है। शनि का होरा यहाँ पर आएगा, फिर से न्यूट्रल करके रख देगा, आपको काम करने नहीं देगा। मेष में बृहस्पति और मंगल का होरा 5:26 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, पूजा, धन, आध्यात्मिक कार्य के लिए उत्तम रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं आज का राशि फल। सबसे पहला मेष राशि। मेष राशि का सप्तम चंद्रमा, और सप्तम चंद्रमा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आखिरी नक्षत्र में विशाखा में क्रॉस कर रहा है, तो पूर्ण आपका यहाँ पर अमावस्या भी होने जा रहा है। मेष राशि का अष्टम अमावस्या, बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी ना किसी प्रकार का, देखिए अमावस्या का फल बहुत बढ़िया नहीं होता है, लेकिन जिनका अमावस्या का चंद्रमा है या माइनस चंद्रमा है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इस समय अब देखिए, बोलते ही बिल्ली का ध्यान देना, सुनो, अब तक नहीं बोल रही थी, और ये बड़ा अशुभ होता है, अशुभ संकेत होता है। तो एनीथिंग इट में भी कुत्ता भी भौंकने लगे। सुनाई दे रहा होगा आपको, जिसको थोड़ा सा, मुझे पता नहीं कितना सुनाई दे रहा है, तो यह संकेत अच्छा नहीं होता है। नारायण हरि कृष्ण, नारायण हरि कृष्ण, नारायण हरि कृष्ण। तो तो आते हैं हम लोग विषय पे। अमावस्या का बहुत सारे आवेश का योग है यहाँ पर, और मुख्यतः डिस्टर्ब कर रहा है बहुत। हालांकि मेरे घर में नहीं है, आगे वाला घर में हो रहा है। तो ऐसा है, आज कट नहीं देगा। पड़ोसी का घर में है, भगा रही है। तो हाँ, ये अमावस्या नेचुरली थोड़ा सा बड़ा टेंशनियस हो सकता है। बहुत सारे एक्सीडेंट का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे झोल झमेला झंझट झगड़ा का योग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से भगवान ना करे फिर से कोई बम नहीं हो, और यहाँ पर ऐसे अमावस्या में बड़े सारे बात दब के रह जाते हैं, और बहुत सारे बात भांडाफोड़ हो जाते हैं। मतलब इट्स ए वेरी वेरी नेगेटिव एंड डेंजर वन। मतलब कहीं ना कहीं से गलत समाचार संवाद आ सकता है। मृत्यु का भय से लेके, एक्सीडेंटल भय से लेके, किसी ना किसी प्रकार का उग्रवाद, माओवाद टाइप किसी भी प्रकार का संवाद
और वो तो ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल वाला बात है, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये हो सकता है कि आप में से जो भी आवेश वाले हैं इस समय, गंडमूल नक्षत्र के आसपास की अमावस्या या गंडमूल अमावस्या बहुत सारे ऐसे एनर्जी को उज्जीवित कर देता है जो कि आने वाला समय में आपके जिंदगी में आ जाते हैं, किसी ना किसी के शरीर में होके, रूप में होके। और मेष राशि वालों को, कुंभ राशि को, मीन राशि को, सिंह राशि को इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भी कोई इस समय आपके जिंदगी में आएंगे या आ चुके हैं या आने वाले होंगे या आएंगे, बब्बल के विश्वास नहीं करना, किया तो बुरी तरह आपको ब्लैकमेल करके ठगेंगे, फंसाएंगे और आपको ऐसे ऐसे पानी पिलाएंगे कि आपको हिसाब नहीं मिलेगा। और ये यहाँ से जो भी आपके जिंदगी में आएंगे, अगर इसके ऊपर एक अलग वीडियो लिया जा सकता है, किस प्रकार के आते हैं, क्या चेहरा रहता है, बड़ा विवस्ट चेहरा रहता है, गंदड़ा रहते हैं, गंद आते रहता है, लेकिन आपको अच्छा लगने लगते हैं। और आपको होश जब आएगा तो तब तक 5 साल 7 साल पार हो गया होगा, तभी जाके आपको होश आएगा। बेसिकली वृश्चिक राशि वालों में के अंदर जीवन में अगर आपके आसपास कोई भी आता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लड़की हो या लड़का हो, या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, या विधवा हो या इस प्रकार के कोई भी, तो उनके ऊपर उस एनर्जी को लेके आपके जीवन में तहस नहस बर्बाद करने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र में आप सबको बहुत सावधान रहना चाहिए। और जिसके ऊपर आवेश लगता है, भूत प्रेत पिशाच पकड़ता है, डायनोविन पकड़ता है और झूल लगाते रहते हैं, तो ये बनता है बहुत सारे, और बहुत से लोगों को भय वगैरह भी बनता है। और ऐसे अमावस्या रात में किसी का कलेजा में अगर हड्डी है तो मेरे साथ आ जाना रात को, अमावस्या का रात में जंगल में बैठ के मेरे साथ, ज्यादा नहीं 2 घंटा का भी ध्यान कर लो, फिर समझ में आ जाएगा कि अमावस्या जंगल में होता क्या है। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक रात का 2 घंटा मैं भी रहूंगा साथ में, ठीक है, लेकिन मैं अपना मेडिटेशन में रूम में रहूंगा, आप लोग अपने मेडिटेशन में रहोगे, फिर आपको समझ में आएगा। किसी दिन अगर ऐसे वृश्चिक वाला हो या फिर गंडमूल कोई भी हो, तो भी समझ में आ जाता है कि होता क्या है, किस प्रकार का एनर्जी का कैसे कैसे ऊर्जाएं पावर में आ जाते हैं। चलो ठीक है, इतना ही बात था, लेकिन याद रखना ये दिस अमावस्या इज बिकॉज कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान में, और यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, धनु के मूल में रहते हैं, और सबसे ज्यादा तो रेवती में रहते हैं। लेकिन इसका जिसके ऊपर अनुभव रहता है वही लोग जान सकते हैं, और उनके जिंदगी में मेष राशि वालों को समझने के लिए करीब 7 साल लगेगा या 5 साल लगेगा, मीन वालों को और 2 साल लगेगा, कुंभ वालों को अभी अभी समझ में आता रहेगा, और मकर वाले तो समझ चुके हैं ऑलरेडी। उनके जिनके जिंदगी में ऐसा घटना घटा हुआ है वही लोग समझ सकते हैं, धनु वाले तो बड़ा से बढ़िया से समझे हैं। और जब ऐसा घटना है, देखो मैं राशिफल बोल रहा था और कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, निकल रहा है तो सुन लो। और ऐसे जब जिंदगी में आते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, ब्लैकमेल, धोखाबाजी, ठगाई, मर्डर, ड्राम में भरना, वो पहाड़ से लेके फेंकना से लेके कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम बन जाते हैं। और सबसे बड़ा जो जंख बन के, जंख मतलब जौंक बोलते हैं ना, पकड़ के छोड़ने वाले नहीं, ग्रह ऐसे पकड़ते हैं ना, तो 21 साल तक ऐसे लबरा लबरी और लंबा रिलेशन वाले चल जाते हैं, छूटता नहीं। ऐसे में उनके लिए बहुत सारा रहता है पूजा पाठ, कर्मकांड, और अब वो सब आप विश्वास करोगे नहीं, बोलोगे क्या सब बकवा रहा है। लेकिन जो लोग भुक्तभोगी हैं, ऐसे लोगों को हम जब बचाते हैं या उनका जिंदगी को ठीक करते हैं तो हमें को पता है, और उसमें बहुत खर्चा भी आ जाता है। जो कर पाते हैं हो जाता है, जो नहीं कर पाते हैं फिर उनको लंबा मतलब भोग लो यार, क्या करें, और रोते बिलखते भोग लेते हैं, लेकिन रो के बड़ा फोन करते हैं। चलिए ठीक है, ये सब डराने वाला बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस समय आप अगर सजग रहोगे, सतर्क रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे अमावस्या में जो भी रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स को जरूर करना चाहिए। पितरों को जल देने से लेके, पितरों को दिया प्रदर्शन करने से लेके, पीपल गछ में उनको खिलाना पिलाना वगैरह, जिसका जो संभावना है, जिस प्रकार की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है, बहुत सारे ऐसे लोगों का मनोवैज्ञानिक परिस्थिति रहता है जो कि ड्रॉप डाउन देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये सब कोई प्लानिंग नहीं था और मुझे पता नहीं, निकल रहा है अंदर ही अंदर से। तो ड्रॉप डाउन से देखना, साइलेंस रहेंगे, आंख के नीचे काला हो गया होगा, कुछ बिना फालतू का दुखी रहेंगे, मुंह लटका हुआ रहेगा, प्रचंड विषयोग का योग रहेगा। ऐसे लोग जो अंधविश्वासी रहेंगे, डाउटफुल रहेंगे, हमेशा अपने आप को विश्वास नहीं करने वाले रहेंगे, और एक प्रकार का टच मी नॉट वाले रहेंगे, कुछ बोल दिया तो एकदम बिगड़ जाएंगे, सालों महीना बात नहीं करेंगे, और कुछ छुआ तो बार बार हाथ धोएंगे, ताला खुला तो बार बार चेक करेंगे। ऐसे सेल्फ डाउट वाले जितने सारे साइकोलॉजिकल पेशेंट रहते हैं,
ऐसे चंद्रमा में उनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है और ऐसा परिस्थिति परेशानी और बढ़ जाता है। और चलिए इसको इतना रखते हैं, राशिफल में आते हैं सीधा सीधा। तो आज का मेष राशि के बाद हम लोग बात कर रहे हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए यहाँ छठा चंद्रमा है, टॉप गुड बेस्ट 70% चल रहा है, बढ़िया एनर्जी मिलेगा, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। मिथुन के लिए यहाँ पर ये पंचम चंद्रमा बन रहा है, विवेकहीनता, मूर्खता, गलत निर्णय। कर्क राशि के लिए चतुर्थ चंद्रमा, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस से कमी है। दोनों के लिए इधर घात चंद्रमा हो रहा है और इधर 22% का एनर्जी मिल रहा है। सिंह का तृतीय चंद्रमा 90% तक एनर्जी जाएगा, टॉप गुड बेस्ट है, लेकिन सिंह राशि वाले बहुत सारे अभी परेशान चल रहे हैं। अभी वो देख लो लालू का बेटी क्या कंडीशन है सिंह राशि का, और कुछ तो जेल उल का भी चल रहा है उधर, वो क्या नाम है, दोनों बाप बेटा तो जेल चले गए ना, पक्का वहां रहेगा। और मैं ऐसे डाउट भी कर रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो देख रहा था उनका कुंडली। तो चलिए, कन्या के लिए द्वितीय चंद्रमा धन वाणी परिवार में क्षेत्र में लाभप्रद रहेगा, अच्छा रहेगा। तुला का 70% गुड रहेगा, लेकिन यात्रा इत्यादि में परेशानी दे सकता है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए, दो फायरी प्लैनेट यहाँ पर विचरण कर रहे हैं और ऐसा अमावस्या कल वृश्चिक राशि को लगने वाला है। तो मैं कहूंगा कि जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा क्या बोलते हैं अमावस्या लग रहा है और ये अमावस्या पूर्ण क्रॉस इस भाव से 2.5 दिन तक प्रतिपदा तक इसका एनर्जी रहेगा। और तो इस क्षेत्र में आपको बहुत सजग रहना चाहिए वृश्चिक वालों के लिए। ये वृश्चिक अमावस्या है, इसी में चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध शुक्र के नियर डियर में मूवमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ये ऐसे अमावस्या जो होते हैं ना, बहुत ट्रिगनेबल रहता है। तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल आवेश, भूत प्रेत और किसी भी प्रकार का नेगेटिव मेंटालिटी, फियर फोबिया, भय, अनिद्रा, इस प्रकार के कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको थोड़ा सा सहज के साथ चलना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये था वृश्चिक के लिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं धनु के लिए। धनु का द्वादश क्षेत्र में हो रहा है और धनु का द्वादश क्षेत्र में ऐसे अमावस्या का होना और 4-4, 5-5 प्लानेट एक साथ, मेन तो 4 प्लानेट यहाँ पर अभी क्रॉस करेंगे, खर्चा का घर। और साथ में धनु राशि वालों का वर्तमान सिचुएशनल कंडीशन को अगर आप देखोगे तो द्वादश स्थान, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, बेडरूम, विदेश स्थान इत्यादि सुपर एक्टिवेट हो रहे हैं। और आने वाला समय में यहाँ पर बहुत बड़ा पापकर्तरी भी होने वाला है। तो बहुत सारे धनुराशि वाले ढैया के समय अपने आप को अगर सजग सहज नहीं रखते हैं तो किसी का कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल तक का संभावना और सीवियर एक्सीडेंटल और सीवियर मेंटल टेंशन, हाइपर टेंशन से लेके और क्या क्या गिनती करना है कर लो। तो ढैया का टाइम में ये हालांकि कम दिन के लिए है और ऐसे अमावस्या ऐसे कुछ फील्ड बना देता है आने वाला समय के लिए। तो इसके लिए धनुराशि वालों को सावधान बरतना चाहिए। मकर के लिए बात करते हैं तो मकर का ये लाभ चंद्रमा है, लाभ अमावस्या है, कोई खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, बल्कि इसमें माइनस प्लस वालों को भी लाभ मिलेगा, प्लस वालों को भी लाभ मिलेगा, प्लस और न्यूट्रल आदमी को भी लाभ मिलेगा। देखो कुछ ना कुछ झटका के साथ मिलने वाला है और कुछ मिले नहीं मिले तो इतना भी मैं कह सकता हूं कि जो पकड़ लो विगत 6 महीना के अंदर आफ्टर शनि 7.5 किसी ना किसी का जो छोटा मोटा झटका वाला लॉस हो रहा था, किसी का 11,000, 15,000, 12,000, 20,000, 25,000, वो इस समय उसको चेक लगाएगा और संभव तो इस अमावस्या में कोशिश करते हैं तो उनको उसका मतलब रिटर्न भी मिलेगा। देखो अमावस्या केवल खराब होता है ऐसा नहीं है, अमावस्या का पॉजिटिव भी है। और अमावस्या का पॉजिटिव ये है कि, और ये पर्टिकुलरली मकर राशि के लिए मैं कहूंगा कि जो मकर राशि इस अमावस्या को यानी चतुर्दशी के बाद अमावस्या लग जाएगा तो अमावस्या पूरे आपके लाभ स्थान में लग रहा है और अमावस्या इज नेगेटिव पार्ट, लेकिन फिर भी जब इसमें बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी हाइपर एक्टिवली ग्रो कर जाते हैं, ऐसा अमावस्या जब आपके एकादश स्थान में रहेगा और 2.5 दिन तक रहेगा और इस क्षेत्र में अगर कोई ऐसे तगादा करते हो या रुका जो पैसा रुक गया है, कहीं ब्लॉक हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो इस समय अगर झटका मारते हो तो जरूर आपको वापस मिल सकता है या आ सकता है। लेकिन ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप उसके ऊपर
इफेक्ट करते हो या नहीं। अब मेहनत नहीं करोगे, पसीना नहीं बहाओगे और उसके लिए जाके अप्लाई नहीं करोगे तो कैसा होगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम जोन है, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड 100% मैं कहूंगा। मकर का, एकादश का, अमावस्या, नेगेटिव काम को पॉजिटिव कर सकते हो, बहुत अच्छा हो सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आज का कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि का ये बन रहा है 10, 11, 12 10वें स्थान में, तो यहाँ मस्त है। लेकिन कार्य क्षेत्र में परेशानी, किसी किसी का नौकरी जाने का भी योग। देखो कुंभ राशि के लिए तो अच्छा बहुत है, नो डाउट, 10वें स्थान का अमावस्या। लेकिन यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए एक खतरा ज्यादातर है कि किसी का नौकरी जाने का योग लग सकता है, क्योंकि 2 फेरी प्लानट बैठ गए। माता का घर को देख रहे हैं तो माता का बीमारी को बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभार देखा जाता है कि भूमि भवन वाहन प्राप्ति का योग भी बनाते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि ओवरलोड ऑफ वर्क, और वर्क क्षेत्र में किसी ना किसी प्रकार का परेशानी, मशीन में भूत घुस जाना, बिन फालतू का आपके द्वारा कोई गलती हो जाना, और आपका बॉस के द्वारा ओवर पावर होना। कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत करो आप, मुर्गी दे अंडा और खाई उसका मालिक। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय ऐसे अमावस्या का इफेक्ट जो सबसे ज्यादा, देखो इसका चतुर्दशी से ये इफेक्ट चालू हो जाएगा और प्रतिपदा तो में जाके खत्म होगा, इसीलिए इस बात को बोल रहा हूं। तो आप मेहनत करोगे और आपका फायदा, आपका बॉस या को वर्कर या आपका पार्टनर या आपका अंडर वर्कर, आपका लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, आपको परेशान, आपके काम का श्रेय नहीं मिलना, मान सम्मान नहीं मिलना, इज्जत नहीं मिलना, आपका फायदा कोई और ले लेना। तो ये कुंभ राशि के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट कुंभ राशि के लिए यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव भी है। तो ये अमावस्या कुंभ राशि के लिए पॉजिटिव क्या हो सकता है? 7.5 के दौरान जिनको प्राप्ति योग शुरू हो गया है, ऐसे अमावस्या में प्राप्ति करवा देता है, बहुत सारा प्राप्ति कराता है। किसी को नया नौकरी मिल जाएगा, किसी को नया जगह मिल जाएगा, किसी को नया भूमि मिल जाएगा, किसी को बड़े सारे मान सम्मान, रिवार्ड भी मिल सकता है। डिपेंड अपन दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव कुंडली। जिसका पॉजिटिव कुंडली है उसको नहीं मिलेगा, जिसका नेगेटिव कुंडली है उसको मिल जाएगा। 7.5 उतर रहा है, बहुत सारे कुंभ राशि वालों को दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा, लॉसेस हो रहे हैं, कोई पगलापन कर रहा है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव वाला कुंभ राशि वाला कुंडली था, तो बेचारा हार भी गया। तो उसमें लॉसेस हैं, नौकरी जाने का, बिजनेस ठप होने का स्थिति है। लेकिन माइनस कुंडली वालों के लिए, माइनस मतलब जिसका चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है, अमावस्या कुंडली वाले होंगे, ऐसे लोगों के लिए इस ऐसे अमावस्या बहुत कुछ टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बढ़िया देता है। और मुख्यतः धन प्राप्ति और नौकरी प्राप्ति और विदेश यात्रा और मान सम्मान प्राप्ति का भी योग बढ़ा देता है। यानी एक बात नहीं बोल रहा हूं, दोनों का बात कर रहा हूं। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि का ये 9वां स्थान, भाग्य स्थान, धर्म स्थान, आध्यात्मिक उन्नति का स्थान, तीर्थाटन स्थान, विदेश गमन स्थान, ऐसे जगह में ये अमावस्या होना अत्यंत उत्तम है अमावस्या प्रोन कुंडली के लिए। लेकिन इस समय सर में भारीपन लगना, बम 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 लगना, किसी किसी को रात को बुखार आना, शनि का बुखार, शनि सर में बैठा हुआ है, बुखार होना। मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए किसी किसी का अटैक आना, मीन राशि वालों किसी किसी का भूत प्रेत का आवेश आना, पिता का बीमारी को लेकर परेशान होना, छोटा भाई बहन का तकलीफ आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत आ सकता है, जिनके माध्यम से आपको कष्ट पीड़ा दुख कुर्बानी हो सकता है, किसी किसी का हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। ये नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट ये है, आध्यात्मिक प्रचंड विकास मिलता है, सडन पैसा मिलता है, विदेश यात्रा में मार्ग मिलता है, वीजा वगैरह क्लियर हो जाता है। अमावस्या में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपका कुंडली अमावस्या वाला है या पूर्णमी वाला है या पंचमी वाला है, तभी उसका फल आपको अलग अलग मिलेगा। एक राशिफल नहीं बोला जा सकता है। तो ये मीन राशि का इफेक्ट था, बहुत लंबा हो गया राशिफल बोलते बोलते। चलिए कोई बात नहीं, नक्षत्र को देख लेते हैं। अश्विनी मेष, मघा सिंह, मूल, धनु। तो आज आपके लिए जन्म, संपत्ति, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक बद्ध तारा में रहेगा, तो आपको सावधान रहना है। भरणी में पूर्व फल में पूर्व षाढ़ा, धनु आपके जन्म, संपत्ति, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक तारा बहुत अच्छा रहेगा। कृतिका में सूत्र, फाल्गुन, सिंह, उत्तर षाढ़ा, धनु, मकर आपके जन्म, संपत्ति, विपद, क्षमा, प्रत्यय 50% गुड रहेगा। रोहिणी में सस्ता करना, श्रवणा, मकर आपके जन्म, संपत्ति, विपद, क्षमा तारा 100% गुड रहेगा। मृगशिरा पर श्वेतन, चित्रा करने वाला धनिष्ठा, मकर कुंभ विपद तारा रहेगा, सावधान रहना। आद्रा में सुसाती तुला, सतभिषा कुंभ संपत्ति तारा 100% गुड। पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला, वृश्चिक, प्रभात, कुंभ, मीन जन्म तारा 70% गुड। बाकी सारों के लिए मित्र, अति मित्र जो उन पे टॉप गुड बेस्ट है। और ये जो वास्तु का एनर्जी है, मूवमेंट कर रहा है, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर कर रहा है, तो पश्चिम दिशा वाले एक लोटा पानी रखेंगे, पूर्व दिशा वाले एक दिया घर के
मुख्य द्वार के साइड में लगा सकते हैं, घर में शांति रहेगा। अदरवाइज ऐसे कंडीशन पे अमावस्या के पास पास घर में थोड़ा सा परेशानी बिल्डअप कर देता है। मैं आपको और ज्यादा क्लियर कर दूं, वास्तु देखिए, जिस समय वास्तु का जहां आपका मुख्य द्वार है, मेन गेट है, अगर इस समय ये 0 डिग्री नॉर्थ से बैक चले जाओ टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ से 90 डिग्री माइनस कर लो, 90 to 45 डिग्री के अंदर, मतलब इधर फिर से नॉर्थ में आ जाओ, इस डायरेक्शन पे, इस जगह पे अगर आपका घर का मुख्य द्वार है तो समझ लेना कि इसी डायरेक्शन में 3 फायरी प्लैनेट, मंगल और सूर्य और बुध, शुक्र और चंद्रमा, तो यहाँ पर शुभ ग्रहों का कोई पावर नहीं मिल रहा है। सूर्य सबको कंबस्ट करके खाया है, लेकिन फायरी प्लैनेट होने के कारण इस डायरेक्शन पे जिनका भी घर है, देख लेना इस महीना के अंदर अंदर ढेर सारे झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, अशांति, बड़े शोरगुल करके बात गुल करना, घर में बात विवाद का अशांति होना, वास्तु एनर्जी के अनुसार उस डायरेक्शन में 1 लोटा पानी और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन मेन गेट के ऊपर एक दिया प्रज्वलित करिए, घर में शांति रहेगा। तो ये था वास्तु का एनर्जी।